भी पूछे जा रहे हैं उन सारे पे संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आ गए, जो कि 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण हैं और एसएससी जीडी के पेपर में लगातार टीसीएस के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को क्लास में देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में आपकी शिफ्टों में देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था, बताएंगे पूरा लेख जो है विद्या का अभिप्राय क्या है। बताएंगे आप लोग, टीसीएस के द्वारा लगातार पूछे गए हैं पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, क्या है तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है यहाँ पे कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है पाली भाषा। क्या थी तो पाली भाषा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी। बताएंगे सभी लोग को बताना है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को मात्र 5 सेकेंड के अंदर जो है बताना है, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। देखिए मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे कॉपर है। कौन सा तो कॉपर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करता है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, बड़े पत्थरों से घेरी गई जो समाधियाँ सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। क्लास को एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है लाइक करेंगे, ताकि आपका जो एक लाइक होता है प्यारे साथियों बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो है क्या सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कालीबंगन किस प्रदेश में है। बताएंगे आप लोग कालीबंगन किस प्रदेश में है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। कहाँ पे तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। लगातार पूछे गए हैं और जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आपके लिए सारे प्रश्न रामबाण है, देखेंगे ध्यानपूर्वक। हड़प्पा की जो है सभ्यता में बारे में सबसे उपयुक्त सही क्या है, क्या है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सबसे उपयुक्त सही क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है उन्होंने पशुपति का क्या है तो सम्मान करना आरंभ किया, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या करा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। क्या है तो सामाजिक पद्धति डैश थी। बताएंगे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन उचित समतावादी। क्या है उचित समतावादी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर सवाल है। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। सिंधु घाटी के जो है खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के जो है द्योतक निम्न में से कौन से हैं। बताएंगे सभी प्यारे साथी यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन मुद्राएं। क्या है तो मुद्राएं याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला जो 10 जो है पुराना शहर कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे पुराना शहर कौन सा था। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन हड़प्पा। क्या है हड़प्पा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा।
हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? बताएंगे निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। शिखर सहित मंदिर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे 1921 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और समाज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। पत्थर पेड़ और पशु से याद रखेंगे, सही जवाब है। लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए एसएससी जीडी के पेपर में देखिए यहाँ पे ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल जो है ये कौन सा था? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे लोथल है। कौन सा है? तो लोथल याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की जो मूर्तियाँ में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? बताएंगे कौन सा जानवर यहाँ पे पालतू विद्यमान नहीं था? सही जवाब क्या होगा? जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे ताकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम से हर एक संबंधित जानकारी आपको मिलता रहे, पल पल की अपडेट। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे गाय क्या है? तो सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चनहुदड़ो याद रखेंगे, कौन सा है? तो चनहुदड़ो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। बताएंगे किससे? लकड़ी से, पत्थर से या पक्की ईंटों के द्वारा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है पक्की ईंटों से। क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देवी माता की जो पूजा संबंधित डैश थी, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताएंगे सभी प्यारे साथी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो धान्यगार जो है, धान्यगार ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के जो है सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर। सवाल नंबर 21 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे अगला सवाल है जो कि पार्ट आपका सेकंड है और देखेंगे यहाँ पे हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन अभी और हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? क्या है? तो मौर्य की मृत्यु के बाद जो है मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे बिंदुसार है। कौन सा? बिंदुसार आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि अंतिम जो है मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? बताएंगे अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई? बताएंगे आप लोग कितने सदस्यों को सौंपी गई? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। 30 कितना? 30 आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? बताएंगे आप लोग 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा। किन के द्वारा?
तो मेगास्थनीज ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि हुमायूं का जन्म डैश में हुआ। बताएंगे कि हुमायूं का जो जन्म है किस वर्ष में हुआ। सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके एसएससी के सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 1508 आपको याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। क्या है, तो हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे गुलवदन बेगम। क्या है, गुलवदन बेगम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे हुमायूं ने अपने यहाँ पे जो है करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सिकंदर सूरी। क्या है, सिकंदर सूरी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करें कि चौसा के युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। बताएंगे चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और किसके बीच जो है लड़ा गया था। सही जवाब है शेर शाह सूरी के बीच। क्या है, शेर शाह सूरी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बताएंगे आप लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है किसने की। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो सभी लोग याद रखेंगे रामाबाई रनाडे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। याद रखेंगे आप लोग सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। क्या है, तो पहले जो स्थापित किया गया था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे रुक्मणी देवी आरोडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हुए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है भारतनाट्यम। क्या है, भारतनाट्यम ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक के किसकी भाषाओं और लेखों का संग्रह किया गया है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब महात्मा गांधी जो है भाषाओं और लेखों का संग्रह है। सभी लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि पुस्तक द लाइव डिवाइस द्वारा लिखी गई थी। बताएंगे पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई थी। सही जवाब क्या होगा, तो श्री अरविंदो सत्यार्थ पुस्तक ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली विद्यमान है। क्या है, तो पंचायती प्रणाली विद्यमान है। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्या है, अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। भारत में ब्लैक स्तर पर बनी पंचायती समिति में डैश है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। बताएंगे आप लोग इनका जो कार्यकाल है कितना होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे 5 वर्षों का होता है। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए, ध्यान में रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार समवर्ती जो है क्या है, तो मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है। बताएंगे सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताते चलना है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जो है विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों सी बता रहे हैं बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही जवाब है बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे सांसद की लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं। बताएंगे सांसद की लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 22। कितना, 22 आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब है। आगे देखेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में सर्वी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनाफील्ड राइफल कब जो है शामिल की गई। बताएंगे कब शामिल की गई।
तो जनवरी 1857 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो किसने की, बताएंगे किसने की। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है, तो डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया आप लोग, सभी साथियों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को दबा के लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक ऊर्जा प्रदान करता है। गांधी इरविन समझौता में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है, तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताएंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है, अरविंद घोष, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करें, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई है। तो आपको याद रखना है क्रमशः कितने जो है सीटें दी गई है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे क्रमशः 71 व जो है कितना, तो 148 आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है सही जवाब। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करें, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, बताएंगे आप लोग कि मुंडा क्रांति के नेता कौन था, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे बिरसा मुंडा, क्या है, तो बिरसा मुंडा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में रखकर यानी यहाँ पे जो है बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल है जो कि पार्ट सेकेंड आपका है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, बताएंगे आप लोग पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो तांबा हो गया और जास्ता, जो कि ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है, सही जवाब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यह जो है ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ये अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल है कि लिथुआनिया में जो है भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल जो है लड़ाकू विमान से एक खरीद को मंजूरी दी है, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जून 2023 के लिए आईसीसी क्या है, तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप जो लॉन्च किया है, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु की संस्था के साथ जो है समझौता किया है, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके टीसीएस के द्वारा लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को एक बार आप लोग लाइक करेंगे दबा के और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।